Good morning student, welcome to our channel. As we have started our chapter number 5, data handling. In our previous lectures we have learned about the how to draw, how to create frequency distribution table, as well as how to draw histogram, bar graph, right? Now we start our exercise number 5.1, right? Let's start with example number 1. Here is exercise 5.1 here, right? Now we start our question number 1. Question number 1 is, for which of these would you use histogram to show the data? क्वेश्चन है आपका कि कुछ केसेस मेंशन किए, आपको 4 केसेस है, उनमें से कौन से केस के अंदर आप हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, वो आपको चेक करना है सिर्फ, राइट? इसमें कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मेंशन नहीं करना या बार ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना नहीं है, राइट? कौन से केस के अंदर आप हिस्टोग्राम जो है वो यूज कर सकते हो, राइट? वही आपको चेक करना है. नाउ वी स्टार्ट अवर फर्स्ट केस. द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन द postman's bag, right? In this case we don't know how the number of letters for the particular different areas, right? We don't know about the number of letters of different areas, right? That's why we cannot create class intervals, right, or class. So in this case we cannot use histograms, right? Now second one is the height of competitors in an athletic meet, right? In this case you can create classes according to their heights, right? मान लो कि आपको मतलब कि नंबर ऑफ एथलीट्स जो है वो एक जगह पर इकट्ठे हुए, वहां पर आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्रिएट करना है और उसके थ्रू आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. तो हिस्टोग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए? रेगुलर क्लास होने चाहिए. क्लास दैट मीन्स कि आपके जो रेंज होनी चाहिए. रेंज किसे कहेंगे? एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेंज किसे कहेंगे? तो मान लो कि कोई आपको रिकॉर्ड मेंशन किया है, तो वो रिकॉर्ड्स के अंदर रेंज, हाउ टू फाइंड द रेंज, you can get the records by using you can get maximum records minus lowest record, you will get range. You can how to get range कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो भी रिकॉर्ड है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, इनका डिफरेंस आप सब्ट्रैक्शन कर लो, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो आपको उसकी पर्टिकुलर रेंज मिल जाएगी. एक दूसरा जो है वो क्लास मार्क कैसे डिफाइन करते हैं? मान लो कि आपके पास कोई क्लास है 10 to 20 है, तो क्लास मार्क कैसे डिफाइन करेंगे? सम ऑफ दीज टू रेंज, दैट मीन्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स यहाँ पर 20 + 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपको आंसर आएगा 30 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 15. तो 15 इज योर क्लास मार्क, राइट? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप यहाँ पर से इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर जो हाइट के अकॉर्डिंग जो कंपटीटर्स आएंगे एथलेटिक्स के, तो उनकी जो हाइट्स होंगी तो उनको पर्टिकुलर क्लास के अंदर आप उसको डिवाइड कर सकते हो, राइट? तो ये जो केस होगा उसके अंदर आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हो. नाउ मूव द थर्ड नंबर केस. द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज. इन दिस केस वी ऑल्सो don't draw histogram. Why? Because here in this case we don't know how many numbers of cassettes produced by each company. हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है वो कितनी कैसेट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, राइट? तो इसकी वजह से हम यहाँ पर भी हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते. एंड लास्ट वन, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM at a station given कोई पर्टिकुलर कोई स्टेशन है, वहाँ पर आपको मॉर्निंग 7 to इवनिंग 7 तक के पैसेंजर जो है वो कितने बोर्डिंग हो रहे हैं वो आपको फाइंड आउट करने. मतलब इसके ये जो केस के अंदर आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते. तो यहाँ पर आप क्लास इंटरवल आप ले सकते हो, मॉर्निंग 7 to मॉर्निंग 8, मतलब कि 7 AM to 8 AM तक आप रिकॉर्ड एक क्लास बना दो, उसके अंदर कितने पैसेंजर्स बोर्डिंग हुए वो आप मेंशन कर सकते हो टेलीमार्क के थ्रू, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी. सिमिलरली प्रोसेस आपको कहाँ करनी है? इवनिंग 7 तक,
राइट। तो पर्टिकुलर आप क्लास क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर टेलीमार्क्स के थ्रू उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये जो होगा तो उसके अंदर आप इजीली हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हो, मतलब कि आपके पास कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए, वो रिकॉर्ड के थ्रू ही आप उसको सिमिलरली आप उसको हिस्टोग्राम के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 द क्वेश्चन इज द शॉपर्स हु केम टू डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज men for M, women for W, boy for B and girl for G. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. मॉर्निंग के फर्स्ट जो आवर जो होता है उसके अंदर मान लो कि आपका डिपार्टमेंटल स्टॉल जो है वो मॉर्निंग 9 AM तो स्टार्ट होता है, तो मॉर्निंग 9 to 10 वो फर्स्ट जो आवर हुआ उसके अंदर डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर कितने शॉपर्स जो है वो आ रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। और इसका आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। और उसके बाद आपको टेलीमार्क्स के थ्रू आपको क्या करना है कि बार ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है। तो चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले हम क्या आपको ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहां पर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि शॉपर्स जो है वो हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहां पर फर्स्ट जो होगा कॉलम उसको हम लिखेंगे शॉपर्स। नेक्स्ट वन टेलीमार्क, क्योंकि आपको टेलीमार्क के थ्रू ही आपको ड्रॉ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाद में हम लिखेंगे लास्ट में जो होगी फ्रीक्वेंसी। सॉरी ये लाइन थोड़ी बड़ी कर लेंगे हम, और फ्रीक्वेंसी को जस्ट हम एफ से डिनोट कर देंगे। तो यहां पर एफ जो है वो क्या मेंशन कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी, राइट। तो यहां पर शॉपर्स दैट मीन्स यहां पर मान लो कि मैन लिख रहा हूं, वुमेन, बॉय एंड गर्ल। अब हमें क्या करना है कि यहां पर जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि रिकॉर्ड्स के अंदर W जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे बेटर वे यही है कि 1 by 1 आपको एक एक रिकॉर्ड के लेके जाओ और यहां पर टेलीमार्क्स के अंदर ड्रॉ करते जाओ, वरना क्या होगा कि यहां पर W काउंट करने जाएंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी कि कहां पर एक W जो होगा वो मिस हो जाएगा आपका, राइट। तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मिस हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपको जो फ्रीक्वेंसी जो होगी उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो उससे बेटर वे यही है कि यहाँ पर देखेंगे कि W जो है वो कहाँ पर आएगा, तो ये रहा W। तो उसके अंदर कितने W's है, 4 है। तो उसको ऐसे कैंसिल करते जाओ ताकि आपको रिकॉर्ड कौन सा है करंटली वो आपको भी पता चल जाएगा। तो 3 times W है तो 3 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, राइट। उसके बाद G, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस आपको करनी है। तो ये प्रोसेस के थ्रू आप इजीली चेक कर सकते हो कि W जो 2 times आया था 4 हुआ, और ये 5th वन हम इंक्लाइन में कर लेंगे। तो ये रिकॉर्ड हमारा ये जो हुआ बच, उसको हम डायरेक्टली कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो हमारा 5 मेंशन कर लेगा। चलो M 2 times G 2 time M 4 time W 1 time G 1 time B 1 time M 1 time W 1 time B। तो ये प्रोसेस जो है वो आपको कंटिन्यू करनी है फ्रेंड्स। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ एक्यूरेसी यहाँ पर मेंटेन करनी है, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं होगी तो आपका जो रिकॉर्ड्स होगा वो गलत हो सकता है। तो उसकी वजह से आपका जो पूरा आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा। 3 times W है तो यहाँ पर 3 times करेंगे। नेक्स्ट M, वंस अगेन W, B, W, G, M,
4 टाइम W, 2 टाइम 3, 4, 5, 4 टाइम W हो गए, G, W, 2 टाइम M, 1 and 2, 2 टाइम W, 2, M, W, G, W, 2 टाइम M, 1 टाइम B, 2 टाइम G एंड W। तो पूरे रिकॉर्ड्स जो थे हमारे वो हमने यहाँ पर जो टैली मार्क्स जो था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो था उसके अंदर टैली मार्क्स के थ्रू हमने मेंशन कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि यहाँ पर हमें कैलकुलेशन कर देना है सिर्फ, राइट। तो यहाँ पर एक 5, ये 5, 10, 10 प्लस 4, दैट मीन्स यहाँ पर 14 हुए रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट वन क्या होगा, 5 प्लस 5, 10, 15, 20, 25, 25 प्लस 2, दैट मीन्स 27। यहाँ पर रिकॉर्ड्स होगा हमारा 5 और यहाँ पर होगा 11। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो रिकॉर्ड जो था वो रिकॉर्ड्स हमें टोटली मिल गया। फ्रीक्वेंसी कौन से, मतलब कि मेल कितने पर्टिकुलर आवर्स के अंदर जो शॉपर्स जो थे टोटली, तो टोटली शॉपर्स में से कितने लोग जो थे वो मेल थे, वुमेन थे, बॉय कितने आए, गर्ल्स कितने लोगों ने विजिट किए, वो हमारा एक टैली मार्क जो था वो हमारा क्लियर हो गया। तो हमारा जो फर्स्ट जो था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वो हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ हाउ टू ड्रॉ अ बार ग्राफ, राइट। तो हम यहाँ पर एक बार ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। एक काम हमारा क्लियर हो गया है। बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको हम जानते ही है कि आपको क्या करना है कि पर्टिकुलर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मेंशन करना है रिकॉर्ड्स को। यहाँ पर एक चीज़ है यहाँ पर कि आपने यहाँ पर कोई क्लास क्रिएट नहीं किया, लेकिन क्यों, क्योंकि आप नहीं जान सकते कौन से क्लास के अंदर आपको इनको इंक्लूड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बार ग्राफ के अंदर आपको करना क्या है कि आपके पास दो रिकॉर्ड्स है, एक तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और दूसरी जो है शॉपर्स लोग, राइट। तो आप जानते हो कि ये एक्सिस को आप वाई से डिनोट करेंगे, इसको एक्स से डिनोट करेंगे। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस है तो वहाँ पर हम शॉपर्स लिखेंगे और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करने वाले, राइट। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 के रेशियो के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मान लो कि आपकी 5 रिकॉर्ड है, यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, 15, 20, 25 एंड 30, राइट। तो आपका रिकॉर्ड्स हो गया। अब आपको करना क्या है नेक्स्ट स्टेप कि एम, डब्ल्यू, बी एंड जी, राइट। तो रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मान लो कि यहाँ पर आपका 0 रिकॉर्ड है, 0 रिकॉर्ड्स के बाद आपको करना क्या है कि एम, डब्ल्यू, बी एंड जी वो आपको यहाँ पर यूज करना है। तो रिकॉर्ड्स के अंदर आपको करना क्या है कि मान लो कि यहाँ पर एक सिंपल में बार ग्राफ जो ड्रॉ कर रहा हूँ उसके अंदर देख सकते हो आप कि 5 है, तो 5 का रिकॉर्ड आपको मेंशन करना है। तो आप जान सकते हो कि बार ग्राफ के अंदर क्या होता है कि विड्थ जो होगी वो आपको इक्वल मेंशन करनी है, राइट। तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड हुआ वो आप लिख सकते हो, यहाँ पर एम से डिनोट कर सकते हो, राइट। तो ये जो टैली मार्क हुआ वो आपका कि पर्टिकुलर आवर के अंदर 5 जो मेल जो थे शॉपर्स उन्होंने पर्टिकुलर आवर्स के अंदर उन्हें विजिट किए। नाउ नेक्स्ट वन इज डब्ल्यू फॉर वुमेन। वुमेन के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी है 27, राइट। तो पर्टिकुलर आवर्स के अंदर उन्होंने 27 वुमेन्स जो थी वो डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर उन्होंने विजिट की थी। तो मान लो कि यहाँ पर आपका रिकॉर्ड जो होगा वो यहाँ पर होगा 27। तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइंस, क्योंकि हम आप जानते हो कि यहाँ पर विड्थ जो होगी वो इक्वल होगी, राइट। या तो आप उसको कंटिन्यूसली हम ड्रॉ करने वाले नहीं है, तो उसको यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन हुई हमारी, यहाँ से ये आपका जो वुमेन शॉपर्स जो थे उनका एक बार ग्राफ यहाँ पर हो गया है, तो उसको आप W से डिनोट कर लो। नाउ नेक्स्ट वन इज
बॉय, सॉरी यहाँ पर बॉय लिखेंगे, बॉय का हो गया क्योंकि 5 रिकॉर्ड है। अब यहाँ पर लिखेंगे मेल के लिए, मेल के लिए 14 रिकॉर्ड्स है, तो 14 जो होगी वो ऑलमोस्ट यहाँ पर होगी। और यहाँ पर क्या करना है कि जो बार जो होंगे वो इक्वल लेंथ के होने चाहिए हमारे। तो ये हो गए वुमेन्स के, सॉरी मेल के लिए। तो ये रिकॉर्ड्स जो हुआ वो हमारा क्या डिनोट कर रहा है, 14, यहाँ पर 27 और यहाँ पर 5, राइट। नाउ लास्ट वन फॉर गर्ल्स, द फ्रीक्वेंसी इज 11, राइट। तो 11 ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो 10 जो मार्क है उससे थोड़ा ज़्यादा ले लो एक फ्रीक्वेंसी। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो विड्थ जो है वो इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हो, आप जानते ही हो कि विड्थ जो होगी वो बार ग्राफ के अंदर इक्वल ही होती है। चलो ये रिकॉर्ड्स हुआ गर्ल्स के लिए, और यहाँ पर रिकॉर्ड्स तो था हमारा 11 का रिकॉर्ड्स तो था। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो क्वेश्चन जो था जिसके अंदर हमें 2 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी थी कि एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्रिएट करना था, और इसके साथ ही आपको क्या करना था कि ये रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, मतलब कि टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक बार ग्राफ भी ड्रॉ करना था। और बार ग्राफ किसे कहते हैं वो आप एग्जैक्टली जानते ही हो कि जो विड्थ होती है सभी जगह पे इक्वल ही होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो यहाँ पर हमने इजीली सॉल्व कर दिया है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है।